शीट का अगला क्वेश्चन हम कर रहे हैं एस टी शर्मा का क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन मैंने ये वाला फॉर्मेट रेडी रखा है। बैलेंस शीट बनानी है बी लिमिटेड की विच इज रजिस्टर्ड विद एन अथॉराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹20 लाख। अगेन रुपीज दे रखा है, ये नहीं बता रखा शेयर्स कितने हैं। इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। कंपनी ने एप्लीकेशन इनवाइट करी है 1 लाख शेयर्स के लिए, लेकिन एप्लीकेशन सिर्फ 96,000 आई है। सभी शेयर्स सारी कॉल्स की गई हैं और कॉल्स ऑलरेडी यानी फुली कॉल्ड अप है एंड वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑन 2 पर शेयर ऑन 2000 शेयर। 2000 शेयर ऐसे हैं जिन पर हमें फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला है। दीज शेयर्स आर फॉरफिटेड एंड लेटर ऑन रीइश्यूड 18,000 एज फुली पेड। अब तक हमने दो चीजें कर ली, बल्कि 3 तरह के क्वेश्चन कर लिए। एक जिसमें कोई कॉल्स इन एरियर्स नहीं होता, एक जिसमें कॉल्स इन एरियर्स होता है, तीसरा जिसमें फोरफीट कर लिया जाता है। अब चौथा है कि यहाँ पे फोरफीट करने के बाद रीइश्यू कर दिया गया है। तो ये सारे इफेक्ट जो है सब्सक्राइब एंड पेड अप सब्सक्राइब कैपिटल में पड़ेंगे। तो नोट्स टू अकाउंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नोट नंबर, किसके लिए नोट्स बना रहे हैं उसका नाम, फिर ऑथराइज कैपिटल, कितनी है वो ₹20 लाख है और 10 रुपीज का एक शेयर है तो 10 से डिवाइड हो जाएगा। 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। 20 लाख। डबल लाइन से क्लोज ये करना ना भूलें प्लीज। इशूड कैपिटल 1 लाख शेयर इशू किए गए हैं। इस बार 1 लाख के साथ शेयर ही लिखा है। 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच यानी 10 लाख। सब्सक्राइब शेयर्स, सब्सक्राइब कैपिटल। अब यहां पर क्या है कि जो शेयर थे वो फुली कॉल्ड थे, तो इसलिए हेडिंग डलेगी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। अब फोरफिट कर लिए गए हैं तो फोरफिटेड शेयर अमाउंट ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर फोरफिटेड शेयर री इशू कर दिए जाएं तो वो वापस कैपिटल में उनकी अमाउंट आ जाती है, फिर उनको वापस शेयर्स के साथ दिखाते हैं। बस देखना ये होता है कि दोनों में पेड अप एक जैसा हो। तो जो रीइश्यू किए गए हैं वो फुली पेड अप में किए गए हैं, यानी कैपिटल में फुल 10 अमाउंट गई है। और पहले वाले शेयर्स जो हमने जो किए थे वो भी फुली पेड थे। हमें एप्लीकेशन आई थी 96,000 की, उसमें से 2,000 शेयर हमने फोरफीट कर दिए, लेकिन वो अब किसी और को रीइश्यू कर दिए हैं। इसका मतलब इशूड शेयर अभी भी यानी सब्सक्राइब शेयर अभी भी 96,000 है और एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। जो रीइश्यूड शेयर है वो कितने में रीइश्यू किए गए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कॉल्ड अप कितना है वो इंपॉर्टेंट है। अगर वो फुली पेड अप नहीं होता, फुली कॉल्ड अप नहीं होता, तो फिर उसको सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड में दिखाते। फिलहाल सारे के सारे शेयर्स एक जैसी कैटेगरी में हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रीइश्यू के बाद कितने पैसे आए, कभी वो फोरफिट किए गए थे, कॉल्स इन एरियर्स, वो सारे अकाउंट क्लोज हो गए होते हैं। फोरफिटेड शेयर अकाउंट क्लोज हो गया क्योंकि कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। सिर्फ अकाउंट बचा है बैंक अकाउंट और शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक हमें दिखाना नहीं है, पूछा नहीं जा रहा है, हमसे शेयर कैपिटल पूछी जा रही है। तो जो शेयर फोरफिट होने के बाद रीइश्यू हो जाए वो वापस उन्हीं शेयर्स में ऐड हो जाते हैं। अगर ये फोरफिट होते, रीइश्यू नहीं होते, तो यहाँ 94,000 शेयर आते, और फोरफिट भी नहीं होते तब भी यहाँ 94 आते, क्योंकि हम 2000 को अलग हेडिंग में दिखाते, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में। लेकिन अगर वो रीइश्यू हो जाएंगे तो वापस इन्हीं शेयर्स में ऐड हो जाएंगे। लेकिन एक कंडीशन और है कि ये एक जैसा होना चाहिए, दोनों फुली पेड होने चाहिए। अगर अलग अलग है तो अलग अलग दिखाया जाएगा। फिलहाल मल्टीप्लाई करके अमाउंट बाहर, हमें कैपिटल रिजर्व से किसी चीज से मतलब नहीं है।
क्योंकि हमें सिर्फ बैलेंस शीट पूछी है, ये टोटल लग जाएगा, यही टोटल यहाँ पर आ जाएगा। रियल लाइफ में सारी चीजें ट्रायल बैलेंस से बनती हैं, हम इंफॉर्मेशन से कर रहे हैं ये काम।